अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा कॉमन टॉपिक है। आजकल हमारे मुल्क में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़ेर हो रहा है, डॉक्टर्स इस पर बहुत काम कर रहे हैं। वो है डिप्रेशन, ज़हनी अमराज। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन की क्या अलामात है, इसकी क्या वजूहात हैं, और हमारी न्यू नस्ल जो है वो क्यों डिप्रेशन की तरफ इतना जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10वां बंदा डिप्रेशन का शिकार है। इसकी क्या वजह है और डिप्रेशन क्यों होता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ फॉर्म्स डिप्रेशन की, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल फॉर्म ये होती है कि डिप्रेशन है वो आपकी फैमिली से होता हुआ आ रहा है, यानी कि आपकी फैमिली में ये मर्ज़ है, आपके बड़ों में था, वो आप में कन्वर्ट हुआ, इसलिए वो चल रहा है। नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन ये होता है जिससे आजकल के बच्चे बच्चियाँ हैं, या मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि किसी का कोई क्रश है और उसको कोई इशू आया और उसने उसको बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया और वो डिप्रेशन में चला गया और वो हुआ, फिर वो ठीक हो गया वक्त के साथ साथ। इसको हम नॉन क्लिनिकल कहते हैं, जो हम खुद ब खुद कंट्रोल करते हैं और वो खुद ब खुद काबू आता है। और क्लिनिकल वो डिप्रेशन होता है जो मुसलसल आपके साथ जुड़ा रहता है, जिसके लिए जब तक आप मेडिसिन ही यूज़ करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तब तक वो हल नहीं होगा। आम तौर पे डिप्रेशन क्यों होता है लोगों में? आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं जो आपको मुसलसल नेगेटिव बातें करते हैं और नेगेटिव सोच आपके दिमाग में फिरती रहती है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ आपके अगेंस्ट लगती है। तो उस वजह से आपको डिप्रेशन होता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओवर थिंकिंग, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में आप मुसलसल रहते हैं। और सम टाइम ये होता है कि जो लोग होते हैं लाइक बीमार होते हैं और वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुसलसल मेडिसिन का इस्तेमाल भी आपको डिप्रेशन में ले जाता है। बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल चीज़ होती है ये। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को ईजी रखना है, डिप्रेशन ही लेना। लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर ये कैसी बात है, डिप्रेशन ना लें, डिप्रेशन तो आ जाता है। तो देखिए, नेगेटिव लोगों से बचें, पॉजिटिव लोगों में रहें, अपने आप को पाक रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपनी रूटीन को बैलेंस रखें, डेली 40 to 45 मिनट्स वॉक करें, हेल्दी फूड लें। ये चीज़ें आपकी बहुत मदद करेंगी डिप्रेशन से निकलने के लिए। उसके अलावा आपने स्ट्रेस नहीं लेना होता कि कोई चीज़ है उसको इतने बारे में ना सोचें। कई लोग होते हैं वो एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उनमें होने लग जाता है। स्ट्रेस कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा ज़िंदगी में दिल नहीं लगता, हमारे दिल चाहते हैं लेटे हैं तो लेटे रहें, सुस्त हैं तो सुस्त हैं। कोई हमें काम कहा जाता है तो कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन हम वो काम नहीं करते। तो हमें इसका हल बताएं। देखिए, ये भी ना काइंड ऑफ डिप्रेशन है, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उसकी। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमने उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, उसका किस तरह ट्रीटमेंट लेना है। उसमें 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं, एक हम उनके साथ सेशन करते हैं। वो लाइव सेशन भी होते हैं, हमारे क्लिनिक भी आ जाते हैं, लोग हमसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, हम उनकी तरफ भी चले जाते हैं, उसमें उनको सेशन देते हैं। ये हाफ एन आवर के सेशन होते हैं जो आपको मेंटली तौर पे आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। कि आप पूछें पेशेंट से उसका क्या मसला है, उसका जो भी इशू है वो आपको बयान करता है, उसको फिर आप सॉल्व करते हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू अपनी बातों से। तो ये पाकिस्तान में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। मेरे पास बहुत से बच्चे बच्चियाँ आते हैं, स्पेशली ये नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा है। किसी को जॉब का डिप्रेशन है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही उसका डिप्रेशन है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा फसाद है उसका डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि आपको लगता है कि आपका जिस्म जो है ना डाउन हो रहा है, आपकी बॉडी डाउन हो रही है, आप दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। तो इसकी बहुत सी अलामात हैं, बहुत से सिम्टम्स हैं। तो इसमें जो यूजली मैं अपनी प्रैक्टिस में मेडिसिन लाता हूँ वो एक नेटिया एमर, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा क्लोलोसाइनेस बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 2 मेडिसिन मेरी बड़ी रूटीन प्रैक्टिस में रहती हैं। इसके अलावा फिर हम सिम्टम्स देखते हैं, उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका इलाज नहीं है, इसका भी इलाज बहुत अच्छा है। आप किसी भी डॉक्टर से, जो भी आपका मुआलिज है, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है और अपनी लाइफ को बिल्कुल खुश रखें, इजी रखें, प्रेशर मत लें। दुआओं में याद रखें अपने भाई डॉक्टर नुमान शाहिद को। और कोई भी सवाल आपने पूछने कमेंट में कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें आप पूछ सकते हैं।
ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اللہ حافظ.